मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आई डिफेक्ट पढ़े थे, जिसमें से हमने दो मेन डिफेक्ट पढ़े थे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ओके, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी न्यू डिफेक्ट ऑफ विजन नेम्ड एज प्रेसबायोपिया। ओके, प्रेसबायोपिया जो आई डिफेक्ट है उसमें जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं जनरली उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। एज के साथ क्या होता है कि उनको दूर का मीन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाई पास के ऑब्जेक्ट हैं उनको क्लियरली दिखाई नहीं देते। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? जो हमारी आई में लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, उसके पास एक पावर होती है जिसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसकी वजह से वो नियर बाई और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दोनों को क्लियरली देख सकता है। मीन्स कॉन्वेक्स लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, बट ड्यू टू एज, ओके, एज की वजह से क्या होता है, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो ख़त्म हो जाती है, लॉस हो जाता है इसका। ठीक है, जिसकी वजह से जो ओल्ड एज के पर्सन है उनमें प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? देखिए, पावर ऑफ अकोमोडेशन एक पावर है लेंस की, हमारे आई में जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस उसकी पावर है, जिसकी वजह से हमारी आई है वो दूर की और पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाती है। बट इस पावर की लॉस हो जाने की वजह से वी कैन नॉट सी नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, presbyopia is that defect of vision due to which an old age person cannot see the nearby objects clearly due to loss of power of accommodation of the eye. Okay, और इसको ठीक करने के लिए हम बायोफोकल लेंस का मीनिंग क्या होता है? जिसमें दोनों लेंस यूज होते हैं, कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव। तो दोनों टाइप के लेंस यूज करते हैं इसमें, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, जो हमारे पास स्पेशल टाइप के लेंसेज आते हैं जिसमें जो, जैसे मान लो हमारे पास इस टाइप का कोई लेंस है, इसमें जो डाउन पार्ट है, ये एक जो इस टाइप का जो पार्ट है ये कॉन्वेक्स की तरह यूज़ किया जाता है और ऊपर का जो पार्ट है वो कॉनकेव की तरह। जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा, जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनके पास जो लेंस होता है वो इसी टाइप का होता है, उनमें जो डाउन पार्ट होता है, ठीक है, उसमें मून टाइप की ये आपको शेप दिखाई देती है नीचे, वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह यूज़ होते हैं, और ऊपर जो है वो कॉनकेव लेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रेसबायोपिया भी एक आई डिफेक्ट ही है। ठीक है, इसको भी लेंसेज के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है, बट एक ऐसा भी डिफेक्ट है जिसको हम लेंसेज से करेक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो आई लेंस है वो परमानेंट ब्लर्ड हो जाता है। ब्लर्ड कैसे होता है? जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ जो लेंस है वो क्लाउडी होता जाता है। मीन्स उस पर एक मेम्ब्रेन आ जाती है, एक आपके जो लेंस पे है वो एक मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको या तो ब्लड दिखता है या फिर परमानेंटली ही दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, वो एक मेडिकल कंडीशन है, उस मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं कैटरैक्ट। क्लियर? कैटरैक्ट को ठीक करने के लिए हम किसी लेंस का यूज नहीं कर सकते। कैटरैक्ट को ठीक करने के लिए आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। ठीक है, सर्जरी करवाने के बाद ही कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस की जा सकती है। सो देर आर मेन फोर प्रॉब्लम्स इन आई। फर्स्ट, मायोपिया, हम पढ़ चुके हैं मायोपिया क्या है। मायोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते हैं। ठीक है, उनको ठीक करने के लिए हमने कौन से लेंसेज का यूज किया था? कॉनकेव लेंस। सेकेंड वन, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें तो पर्सन को क्लियर दिखाई देती हैं, बट ही कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, सो वी विल यूज to reduce hypermetropia convex lenses of suitable power. Third one is presbyopia. Presbyopia in which a man cannot see nearby as well as distant object clearly. To reduce this type of problem, we will use bifocal lens. Bifocal lenses means convex lens as well as concave lens. And the last problem is cataract. This is a problem which cannot be reduced by using lenses. It can reduced only by surgery.
अगर आप सर्जरी करवाएंगे उसके बाद ही कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो पाएगी। ओके ये स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं आई डिफेक्ट्स पे। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मायोपिक पर्सन है उसका फार पॉइंट अब 80 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है या कहाँ होता है, इनफाइनाइट पे होता है। बट अब उसकी इमेज अगर 80 सेंटीमीटर पर बनेगी तब वो पर्सन क्लियरली देख पाएगा, क्योंकि अब उसका फार पॉइंट है वो 80 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि उस पर्सन को किस टाइप का लेंस और कितनी पावर का लेंस दिया जाना चाहिए कि जो उसको जो डिफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या क्या है। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स यू आपको गिवन है इनफाइनाइट। जब भी मायोपिक पर्सन की बात होगी उसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा इनफाइनाइट होगी, क्योंकि मायोपिक पर्सन है वो दूर के ऑब्जेक्ट है क्लियरली नहीं देख पाते, तो उनके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर उनकी इमेज 80 सेंटीमीटर पे आएगी तब कॉनकेव जो लेंस है उसके थ्रू वो क्लियरली देख पाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपको दी गई है कितनी, 80 सेंटीमीटर। ओके, आपको देखिए इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको पावर। तो पहले में फोकल लेंथ इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 80 सेंटीमीटर है वो लेंस के सामने, लेंस के सामने है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस 80 सेंटीमीटर। ओके, आपको फाइंड आउट करना है पावर। तो पावर से पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो f आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला पता है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर, ये आपके पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए f आपको फाइंड आउट करना है, v आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर, माइनस का है तो माइनस 80, u कितना है, इनफाइनाइट। क्लियर, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो क्या बचा आपके पास, 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/80। तो यहाँ से आपके पास जो f है, f की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 सेंटीमीटर। तो -80 सेंटीमीटर आपके पास फोकल लेंथ आ गई है। अब फोकल लेंथ अगर हमारे पास आ गई है तो हम लोग पावर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए, यस, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, देखिए f हमारे पास 80 है, बट फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ हम मीटर में यूज़ करते हैं। तो आप इसको पहले मीटर में चेंज कीजिए। तो मीटर में चेंज करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये 80/100, तो -0.8 मीटर आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर, तो पावर इज इक्वल टू 1/0.8 माइनस, तो ये आपके पास आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10/8 माइनस। ओके, तो पावर आपके पास जो आएगी वो आएगी -1.25 डायोप्टर। ये आपके पास आ गई -1.25 डायोप्टर। माइनस में हमारे पास यहाँ पे पावर आई है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉनकेव लेंस की पावर कैसी होती है, नेगेटिव। तो 1.25 डायोप्टर का लेंस अगर हम यूज करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो नेचर कैसी होनी चाहिए, नेचर होनी चाहिए कॉनकेव। लिख देते हैं यहाँ पे कॉनकेव, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे और पावर उसकी कितनी होगी, 1.25। क्लियर, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है फार पॉइंट को लेकर, तो
तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर आपको फार पॉइंट दिया गया है कि अब जो मायोफिक पर्सन है उसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर हो गया। मीन्स जो इमेज है वो 80 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए, तभी उसको क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास इनफाइनाइट है, इमेज डिस्टेंस -80। माइनस इसलिए आया क्योंकि जो इमेज है वो लेंस के जस्ट सामने बन रही है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम क्या लेंगे इसको, माइनस। पहले फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। फोकल लेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट की, वो हमारे पास कितनी आई, -80 सेंटीमीटर। एक बार फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हम लोग पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर हमारे पास है, वो सोल्व करने पे आई 1.25, और माइनस साइन इसका मीन्स हम क्या यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट डिफेक्ट पे हमने एक न्यूमेरिकल सोल्व किया था। अब जो सेकंड डिफेक्ट था हाइपरमेट्रोफिक आई, उस पर भी एक न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोफिक आई। उस क्वेश्चन में हमें फार पॉइंट गिवन था, यहाँ पे हमें नियर पॉइंट गिवन है। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। ओके, तो एक जो नॉर्मल आई होती है उसके लिए नियर पॉइंट कितना होता है, उसके लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें पता है। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन है 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। बट उस पर्सन का जो नियर पॉइंट है, मीन्स उसकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो कम हुई उसकी वजह से जो उसका नियर पॉइंट है वो फिक्स हो गया 1 मीटर पे। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारे पास u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो है -25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हाइपरमेट्रोफिक आई का जो नियर पॉइंट है 1 मीटर, मीन्स यहाँ पे इमेज बननी चाहिए 1 मीटर पे। तो जो इमेज डिस्टेंस है वो हमारे पास है -1 मीटर। -1 मीटर, मीटर को चेंज करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर। क्लियर। पावर फाइंड आउट करनी है, पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद हम पावर भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो व्हाट वी नो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, कर लेते हैं फोकल लेंथ फाइंड आउट। देखिए 1/f इज इक्वल टू v आपके पास कितना है, देखिए 100, तो ये आपके पास आया -1/100। फॉर्मूले में माइनस है, यहाँ u भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस 1/25। क्लियर। तो ये आपके पास क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 100 -1 प्लस 4, ये आपके पास आया 3/100। तो f कितना आएगा आपके पास, 100/3 सेंटीमीटर। क्लियर। 100/3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई। ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे पावर। ओके, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, P इज इक्वल टू 1/f। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 33.3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ P इज इक्वल टू 1/f। f हमारे पास है 33.3 या फिर 100/3, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। बट ये हमारे पास किस में है, सेंटीमीटर में, इसको हम चेंज करेंगे मीटर में। ठीक है। तो 100/3 को अगर हम लोग मीटर में चेंज करें तो ये अपने पास क्या वैल्यू बचेगी, 1/3, ये 1/3 आएगा हमारे पास। ठीक है। और 1/3 को यहाँ पुट करेंगे, देखो करते हैं यहाँ पे 1/1/3, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, +3 डायोप्टर। +3 डायोप्टर मीन्स जो हमें पावर, जितनी पावर का लेंस यूज करना है वो हमारे पास कितना है, 3 डायोप्टर। प्लस आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखे, पहला मायोफिक आई के लिए देखा और दूसरा हाइपरमेट्रोफिक आई के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में जो एक नॉर्मल आई होती है उसके लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इट मीन्स u यहाँ पे क्या हमारे पास 25 सेंटीमीटर, बट हमें नियर पॉइंट दे दिया गया है हाइपरमेट्रोफिक आई का 1 मीटर।
मीन्स यहाँ पे उसकी इमेज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ उसकी इमेज बन रही है मीन्स 1 मीटर पे उसको क्लियर दिखाई देता है। तो इमेज कितनी है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस वो है 100 सेंटीमीटर। और पावर हमें निकालनी, कितनी पावर का लेंस उसको दिया जाना चाहिए कि उसको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों डेटा से फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। फोकल लेंथ हमारे पास 33.3 सेंटीमीटर या फिर 100/3 सेंटीमीटर आई। इसको मीटर में चेंज करके हम फोकल लेंथ पावर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारे पास है वो पावर, जो रिक्वायर्ड पावर है वो हमारे पास आ जाएगी, दैट इज +3 डायोप्टर। और प्लस का मीनिंग क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन है और इसमें अब की बार कह रहा है कि पर्सन हैविंग शॉर्ट साइट कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। मीन्स वो पर्सन है वो 1.5 मीटर से बियॉन्ड नहीं देख पाएगा, मीन्स ये इसका फार पॉइंट है। शॉर्ट साइट का मीनिंग आपको पता ही है, उसको मायोपिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, मायोपिया की प्रॉब्लम है। व्हाट वुड बी द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस टू करेक्ट दिस विजन। तो इस विजन को ठीक करने के लिए कितनी पावर का लेंस यूज करना चाहिए और कौन सा लेंस यूज करना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो इसमें आपको देखो गिवन क्या क्या है। अब इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वही इनफाइनाइट ही है, u इनफाइनाइट, ठीक है। और v हमें बताया गया है कि जो उसकी जो देखने की जो क्षमता है, मीन्स द पावर ऑफ विजन। तो ऑब्जेक्ट है वो 1.5 से ज़्यादा नहीं देख पाएगा, तो मीन्स v हमारे पास कितना, -1.5 मीटर। क्लियर। हमें पावर फाइंड आउट करनी है तो पहले हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला की आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर। तो सारे डेटा आपके पास हैं, यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप, f निकाल सकते हो, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू v, देखिए कितना आपके पास, -1/1.5 मीटर में है ये, और u -1/इनफाइनाइट। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो यहाँ से आपके पास जो 1/f आया, 1/f की वैल्यू आई -1/1.5। इट मीन्स जो f आपके पास आया वो आया -1.5 मीटर। क्लियर। ये आपके पास क्या आ गया, f आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। क्लियर। f हमारे पास है -1/1.5 मीटर में है, इसलिए हमने इसको मीटर में ही रहने दिया क्योंकि यहाँ पे मीटर में ही लेते हैं हम। तो ये अपने पास आएगा, माइनस पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10/15। क्लियर। तो P हमारे पास आया -2/3। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -0 पॉइंट, तो ये बचेगा 6-7 डायोप्टर। तो आपके पास जो पावर आई वो -0.67 डायोप्टर है। तो माइनस साइन क्या बताएगा, किस नेचर का लेंस यूज करेंगे यहाँ पे, कॉनकेव लेंस। हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। क्लियर। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। मायोफिक और हाइपरमेट्रोफिक आई की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मायोफिक के लिए मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। जब भी मायोफिक प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इनफाइनाइट लेना है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस वो आपको देगा क्वेश्चन में और पावर आपसे पूछेगा, तो आपको पावर फाइंड आउट करनी है लेंस फॉर्मूला लगाकर। पावर फॉर्मूला लगा के आप पहले फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे और फोकल लेंथ से आप एक फॉर्मूला और हमारे पास P इज इक्वल टू 1/f, इससे आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ से आप पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी दिए जाएंगे। तो जो नियर पॉइंट है उसके लिए क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट का यूज किया है, वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, 25 सेंटीमीटर। क्लियर। और इमेज डिस्टेंस फिर से आपको वहाँ पे वो देगा और फिर से आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करके आप
पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो मोस्टली चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसका एक टॉपिक रहता है हमारा, ठीक है, वो आई के बारे में इसका डिस्क्रिप्शंस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसके मोस्टली क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मैं असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।